एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम वहाबी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं। बिहार समग्र की बुक से हम सारे के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास जो है वो सारे के सारे वीडियोस आपके कवर हो चुके हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर सारे के सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। हूबहू क्वेश्चंस आपको यहाँ से बीपीएससी के एग्जाम में या बीपीएससी सीडीपीओ में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वहाबी आंदोलन जो है, ये वहाबी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे और जो मेन लीडर्स थे वो कौन कौन से हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है या फिर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। तो ये इनायत अली एवं विलायत अली, इनायत अली ओके एंड विलायत अली, ये दो भाई थे। ये जो है सबसे मेन लीडर थे वहाबी आंदोलन के। सारे के सारे एक्सप्लेनेशन हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे और जहां भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम एक्सप्लेनेशंस को पुट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव सीरत इल मुस्तकुम और रिशाल इल जिहाद एवं रिशाला इल हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये वहाबी आंदोलन से संबंधित है। आप ये सारे के सारे बुक्स के नाम याद कर लेंगे क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। हो सकता है कि वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड है तो वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड होने के कारण ये सारे के सारे बुक्स के नाम आपसे पूछ लिए जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सीरत उल मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक जो हैं ये मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी हे हैं। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से वहाबी नेता गए थे? तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो सैयद अहमद के साथ कौन गए थे? तो ये गए थे इनायत अली एवं विलायत अली, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये किया था विलायत अली को। विलायत अली को किन्होंने आमंत्रित किया था? तो ये किया था बहादुर शाह ने, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुए थे और अपनी सहमति उन्हें दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। पटना के किस वहाबी नेता को सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। पटना के किस वहाबी नेता के स्वागत के शासक सैयद अकबर ने स्वागत किया था? गाइस आई थिंक यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा यार। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि पटना के किस वहाबी नेता का शासक सैयद अकबर ने स्वागत किया था? तो ये किया था इनायत अली एवं विलायत अली, ठीक है। और इस बुक में बहुत सारे मिसप्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे, आंसर्स बहुत सारे आपको गलत देखने को मिलेंगे। इट्स ओके, नो इश्यू। ये सारे जो भी आंसर्स गलत हैं वो हम अपने वीडियो में आपको कवर करवाते चलेंगे क्योंकि हमने सबको क्रॉस चेक किया है, गूगल के थ्रू इसको मैच किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये है वहाबी आंदोलन का, ओके। एंड वहाबी आंदोलन से रिलेटेड हमने बात कर रखी है कि इसके जो मेन लीडर्स थे ये कौन थे? ये थे इनायत अली एवं विलायत अली, ठीक है। और साथ ही साथ वहाबी आंदोलन तो हमने देख लिया, लेकिन काफी बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछता है वो अहमदिया आंदोलन के बारे में भी पूछता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन है, तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये अहमदिया आंदोलन जो है ना, ये मिर्जा गुलाम अहमद जो थे इसके मेन लीडर थे और आई थिंक 1835 से लेके 1908 तक ये चला था। ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया गया था, तो ये कहाँ आरंभ किया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो
भारत में वहाबी आंदोलन जो है ना, ये आपको सैयद अहमद शहीद ने आरंभ किया था और ये कहाँ के थे, ये यूपी के थे। और इनका जन्म जो है वो 1786 में हुआ था। ये तो हुआ कि बुक में जो एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है वो हमने आपको बताया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में वहाबी आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था, प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो ये था पटना। और इसके जो मेन लीडर्स थे वो हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ये इसका जो उद्देश्य था ये था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार। मुस्लिमों पर पड़ने वाले जो बाहरी जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, जिसका उसका जो प्रभाव था, उसके विरोध में ये आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। उसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ये सारे के सारे जो थे ना, ये मेन उद्देश्य थे, ये एम था आपका किसका, वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो ये आपको हमने बताया कि ये पटना प्रमुख इसका केंद्र था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी गाइस, तो ये हुआ था यूपी से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो ये सैयद अहमद जो है ये थे कहाँ के, ये थे यूपी के। और पटना कब आए थे ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आए थे 1821 में। ये सैयद अहमद जो है ये बरेली यूपी के थे और ये पटना आए थे, कभी आए थे, 1821 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो यहाँ पे 1830 में पटना किस चीज का केंद्र था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वहाबी मूवमेंट का वहाबी विद्रोह जो था इसका केंद्र था पटना, राइट। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपसे सन्यासी विद्रोह आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये 1770 से स्टार्ट हुआ था, 1770 से स्टार्ट हुआ था, जो कि चला था 1820 तक। ठीक है, और संथाल विद्रोह की अगर बात की जाए तो ये 1855 में प्रभावी हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये इसका केंद्र जो था ये था भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों पर था। वो आप एक बार चेक कर लेंगे, आई थिंक आई एम डैम श्योर कि ये भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों तक इसका जो मेन केंद्र था वो था। ठीक है, और दूसरा 1855 तक चला था और 1856 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, और ये गोदरवादी विद्रोह जो है इसके बारे में मैं अभी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये संथाल विद्रोह और ये सन्यासी विद्रोह जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। इसके सारे के सारे डेट्स आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता हमने काफी बार डिस्कस कर रखा है, कौन थे, विलायत अली थे और उसके साथ साथ कौन थे, इनायत अली थे। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा आप उसके साथ जाएंगे। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम टू सेम आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी, तो ये अहमदुल्लाह को मिला था। कभी क्या मिला था, पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्लाह को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में इसको बदल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि अहमदुल्लाह जो थे ना, तो यहाँ पे इनकी अगर बात की जाए तो इनको लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो पूरा इनको जो उपाधि दी गई है ये है, आप नोट कर लीजिए, लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे, तो ये कौन थे, ये थे अहमदुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी, तो विलायत अली जो प्रोमिनेंट लीडर थे इनकी मृत्यु कभी हुई थी, ये हुई थी 1854 में। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है
कि विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुए थे। तो इनके जो भाई थे इनायत अली, ये प्रमुख नेता हुए थे और इनकी मृत्यु जो है 1858 में हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्लाह के पिता कौन थे। तो ये विलायत अली जो है इनके पिता थे। विलायत अली, अब यहाँ पे 3 नाम आप याद रख सकते हैं, विलायत अली, राइट, इनायत अली और थर्ड जो है अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे। तो ये थे प्लाइडेन, राइट। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्यु दंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा मिली थी, परंतु बाद में उन्हें मृत्यु दंड को आजीवन कालापानी की सजा में बदल दिया गया था। ठीक है, तो इसी में जो अहमदुल्लाह थे इनको कालापानी की सजा में इनकी सजा को बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, ये कभी हो गई थी। तो ये हो गई थी 1870-71 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाई थी। तो ये करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। तो किसके आवेदन पर रिहाई हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था। ये क्वेश्चन काफी इम्पॉर्टेंट है। तो ये विलियम टेलर थे और विलियम टेलर जो है, अब इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि 1857 के समय ये ना पटना के कमिश्नर थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1857 के टाइम में पटना के कमिश्नर कौन थे, तो ये कौन थे, ये थे आपके टेलर। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। तो ये सैयद अहमद बरवेली को अपना आध्यात्मिक नेता माना था। और इनके बारे में अगर जाना जाए तो ये मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी थी। तो ये नाम आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। आप इससे रिलेटेड ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई है, मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करी थी और दूसरा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो ये दोनों चीजें आप साथ ही साथ इनके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था। तो ये किया था सित्ताना में। कहाँ किया था, सित्ताना में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पढ़कर यह बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था, सैयद अहमद। ये हमने देखा कि रायबरेली यूपी में उनका जन्म हुआ था, राइट। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा करी। ओके, और उसके बाद हम देख लेते हैं वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना, आपके सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी। तो इनायत अली की मृत्यु हुई थी कभी, 1858 में। ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। इनायत अली के मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था। तो ये किया था मकसूद अली ने। ओके, ये सारे के सारे नाम आप याद रखिए। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाए, ये मकसूद अली, इनायत अली, विलायत अली, ये सारे नाम आपको दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से लीडर्स हैं जो कि वहाबी आंदोलन से रिलेटेड है, और कुछ अलग सा नाम दे दिया जाए जो ना हो और ऑप्शंस में हो। तो आपको नाम सारे याद रहने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। तो यह कब पराजित किया था, ये किया था
1852 के युद्ध में, 1863 में, 1858 में। ये तीनों का तीनों डेट आप याद रखेंगे, दैट इज 1852, 1858 एंड 1863। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो ये हुई थी अब्दुल रहीम, याहिला अली और अहमदुल्लाह को। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, ये पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है, ये कहलाता है काफिला। काफिला कहा जाता है, पटना स्थित वहाबियों के केंद्र को काफिला कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ये हम देख लेते हैं। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था फरायजी आंदोलन। अब फरायजी आंदोलन के बारे में कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे। इसका जो फरायजी आंदोलन था, फरायजी आंदोलन, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये था इस्लाम धर्म में सुधार करना। सबसे पहली चीज तो आप ये देख लीजिए। सेकंड, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये बंगाल में हुई थी और हाजी शरीयतुल्लाह जो है इसके मेन लीडर थे, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इनका हाजी शरीयतुल्लाह का जो मुख्य उद्देश्य था, ये क्या था? ये था इस्लाम धर्म में भेदभाव एवं शोषण को समाप्त करना। तो ये जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, इनका मेन जो उद्देश्य था ये था इस्लाम धर्म में भेदभाव एवं शोषण को समाप्त करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और वहाबी आंदोलन जो है, वहाबी आंदोलन के बारे में हम कुछ चीजें और जान लेते हैं कि अगर आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाए कि सल्फी आंदोलन के बारे में बताइए, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वहाबी आंदोलन को ही सल्फी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये किस टाइप का आंदोलन था? ये एक इस्लामिक आंदोलन था जो कि उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था, ये था पैगंबर के समय के इस्लाम और समाज की ओर लौटना, ठीक है। तो पैगंबर के समय जो इस्लामिक स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसी में जाके उसी में रिटर्न होना था उन्हीं को, और वही सारी चीजें वापस से कंटिन्यू करना इनका मेन एम था। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। सेफ रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।